मामा बोलो यार, मामा बोलो। क्या बोलना? हेलो फ्रेंड्स। मामा बोलो यार। हेलो फ्रेंड्स, हाँ आज हम अपने भाई के घर जा रहे हैं हाँ। और हम बस के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। दुकानों से हम मिर्च जाएंगे, हम मिर्च से कान्नड़ शरण जाएंगे। तो बने रहे आप इस चैनल से। बाय बाय, सब्सक्राइब तो बोलते रहो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे भी माता जी ने बताया कि हम लोग हैं इस वक्त रामपुर में, और अभी हम डकोलड़ में थे अपनी मासी का घर, जिनका यहीं पर घर था, और अब हम जा रहे हैं अपने मामा जी के पास। तो यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं रुक रही है, वी डोंट नो वाई। तो जैसे ही लिफ्ट मिलती है हम निकलते हैं और आपको अपडेट देते रहूँगी। तो दोस्तों, रेस्क्यू कर लिया था हमें एचआरटीसी की बस ने, और हम चल पड़े इस बस में। लेकिन ये मामू के गांव तक नहीं जा रही थी क्योंकि वो थोड़ा अलग पड़ता है। तो इस बस में हम गए निरत में, और रास्ते में मिला बहुत सुंदर व्यू। बस से मैं इतना ही कैप्चर कर पाई। ये है सतलुज नदी, और ये नदी आ रही है मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ से। और बहुत अच्छा व्यू था, लेकिन गाड़ियाँ बहुत चल रही थी इसलिए इतना अच्छा नहीं बन पाया। और हम पहुंच गए थे नीरत में। जैसे ही हम पहुंचे तो इस बस पे हम पहुंचे थे, जो ब्लू कलर की आपको एचआरटीसी दिखाई दे रही है। तो पहले हमने फटाफट से ले ली स्वीट्स। तो मैंने मम्मी को कहा कि आप ले लो ताकि मैं आपको फिल्म कर पाऊँ। तो मामू के लिए हमने थोड़ी सी स्वीट्स और कुछ फ्रूट्स ले लिए। और बस अब यहाँ से कोई नहीं जा रही थी दोस्तों, क्योंकि टाइम से ही बसें जाती है गांव में। तो मामू ने हमें भिजवा दी थी एक गाड़ी। तो यहाँ से हम गए गाड़ी में मामू के घर की ओर। और यहाँ से ज़्यादा मतलब 15-20 मिनट हमें नीरज से लग गए थे जाने के लिए आगे। तो चलिए चलते हैं हम नीरज टू मामू का गांव, जिसका नाम है शरण। तो चलिए। अरे मैंने इनको जाना ही नहीं, जब और पहले मिले थे ना। ये मेरे मामू का गांव। इससे पहले से मेरा गाँव है नहीं, वहाँ पे क्या खेलते थे ना नीचे। तो मामू के गांव का नाम शरण है, कांदल शरण। पर मामू थोड़ा गांव से अलग है उनका घर, उन्होंने अलग सा बनाया है। तो ऊपर की तरफ नहीं जाते हुए हम सीधा ही चल पड़े यहाँ से गांव की ओर। तो चलिए चलते हैं। बहुत कच्चा सा रोड था, लेकिन बहुत ही अलग सा व्यू था यहाँ पर। मैंने आपको दिखाए पहाड़, बहुत सुंदर सुंदर से पहाड़ थे। इन पहाड़ों पर मुझे मामू ने बाद में बताया कि मैक्सिमम जो है गद्दी कम्युनिटी के लोग रहते हैं यहाँ पर अपनी भैंसें वैंसें लेकर। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू था, और देखते ही देखते हम पहुँच गए मामू के घर के बिल्कुल पास। और मामू हमें पहले ही जो है रिसीव करने के लिए खड़े हो गए थे। ये देखिए, ये है मेरे मामू, जिन्होंने ब्लू कलर की कमीज पहनी है। मामू तो दोस्तों, अब हम चढ़ रहे थे मामू के घर की ओर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-7 मिनट लगते हैं सड़क से ऊपर आने के लिए। तो ये मामू मेरे बाय ब्लड नहीं, बाय लव मेरे मामू हैं। इन्होंने ही मुझे छोटे में देखा है, और आज हम इन्हें मिलने आए हैं क्योंकि ये बीमार हो गई थी बीच में। तो मामू जी से भी मिल लीजिए आप। हेलो कर दो मामू जी। हेलो। तो दोनों जा रहे थे। हाँ, वो तो मेरे शब्बू को बोलो ना। कसम मामू अरे पर हैं, बुजुर्ग हो गए अब आप। दिखाओ मेरे को, दिखाओ अपने पाँव। बूढ़े बोले। मामू के बाद जिनसे आप मिले वो थे मेरी मामी जी, और उसके बाद मेरी नानी जी। तो जो स्वीट्स हम लाए थे वो हमने नानी जी को दी, मैं नानी जी को देने जा रही थी। और तो ज़्यादा व्लॉगिंग मैं कर नहीं पाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत समय बाद मिले हैं तो इतना व्लॉगिंग पे ध्यान नहीं रहता जितना मिलने पर ध्यान रहता है। पर नानी जी से आप मिल लीजिए। दादी जी को मैंने स्वीट्स दिए, थोड़ी और गप्पे मारे, और देखते देखते बहुत रात हो गई थी। इतना सुंदर चांद निकला था, वीडियो में इतना अच्छा पता नहीं चलता। मामू कुछ काम करने लगे थे और मामी जी खाना बना रही थी, तो मैं मामी जी की हेल्प करने चली गई। मामी जी रोटियां लगा रही थी, मामू जी आप कब के लिए निकाल रहे? गरम रोटियां सेकी, और साथ ही साथ में मम्मी और मामू जी को खाना दे दिया, और खुद भी खाना खा लिया, और फिर ढेर सारी गप्पे मारी। तो अब मैं आपको करती हूँ बाय बाय। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।